Hello everybody, welcome to lecture 9 for the playlist Hello Alkane and Hello Arene। दोस्तों आज हम करने वाले हैं हेलो एरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात, जो था हमारा फ्रॉम अमाइंस। इससे पहले की वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बनाने वाले हैं हेलो एरीन, और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि हम अमाइन से कैसे बनाएंगे हेलो एरीन। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए वक्त बर्बाद। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस रिएक्शंस में हमें एक बहुत ही बेहतरीन नेम रिएक्शन दिखने वाला है जिसका नाम है सेन-मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए लिख लेता हूँ मैं इसको। और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड की भी बात होगी जिसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। एक बार ये बन गया दोस्तों, फिर आपकी कहानी बहुत आसान हो जाती है, आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। ये उस करी के जैसे रेस्टोरेंट में जो एक बार आपने प्रिपेयर कर ली तो आपको चिकन का ऑर्डर मिले, पनीर का ऑर्डर मिले, किसी का ऑर्डर मिले, आप उसमें जस्ट डालिए और सॉल्व कर दीजिए, आपको फटाफट मिल जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको दो भाग में बांट देता हूँ। मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा दोस्तों, ताकि आपको कभी भी दिमाग से ये उतरे नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, जो हम कहाँ से बनाने वाले हैं दोस्तों, अमाइन से। अमाइन क्या है दोस्तों, इसे बोला जाता है अमाइन RNH2। ये है दोस्तों प्राइमरी अमाइन। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है नाइट्रोजन से। अगर यही हाइड्रोजन हटा के आपने, ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइन। यही आपने अगर एक हाइड्रोजन हटा के दो कार्बन लगा दिए तो ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी अमाइन, और तीनों कार्बन लगा दिए दोस्तों तो ये बन जाएगा आपका टर्शियरी अमाइन। ठीक है, लेकिन हमें जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है दोस्तों, उसके लिए हमें चाहिए प्राइमरी अमाइन की ज़रूरत। ठीक है, ये रिएक्शन से प्राइमरी अमाइन ही देगा। देखिए अब करते हैं शुरुआत, क्या क्या है इसमें। सबसे पहले मैं बेसिक रिएक्शन लिख देता हूँ। आपको लेना क्या है दोस्तों, आपको लेना है एक अमाइन जिसकी जगह R की जगह मैं यहाँ पे बेंजीन अटैच कर देता हूँ, और इसका नाम दोस्तों क्या है, इसका नाम है एनिलीन। क्या कॉमन, बहुत ही फेमस नाम है। जब इसी एनिलीन की रिएक्शन आप करा देंगे HNO3 NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड दे देगा जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। मैंने आपको ये पहले भी बता चुका है, जब हमने एरोमेटिक ट्रिक वीडियोस कर रहे थे तो एरोमेटिक फ्लो चार्ट में बताया था कि एरोमेटिक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। देखिए इसको पढ़ते कैसे है। ये आपका बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन डाई मतलब दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको दोस्तों, तो मैं मैं यहाँ पे प्लस, यहाँ दो है, दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं इसलिए डाई। एजो एक ऐसा वर्ड है जो जहाँ पे नाइट्रोजन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सल्फो का मतलब होता है सल्फर, वैसे एजो का मतलब जहाँ पे होता है नाइट्रोजन। सो बेंजीन डाई एजो, नियम मतलब प्लस चार्ज है तो ईएम, प्लस के लिए हम ईएम यूज़ करते हैं। डाइजोनियम, क्लोरीन है तो क्लोराइड। देखिए हो गया नाम क्लियर। देखिए अब ये है क्या दोस्तों, ये दोनों जो है दोस्तों, ये दोनों मिल के हमें देते हैं एक एसिड जिसका नाम है HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये कैसे बनता है मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि ये जो है HNO2 ये आपको अनस्टेबल कंपाउंड है, आपको बाजार में नहीं मिलेगा कि बॉटल में रखा हुआ है ले जाइए, तो इसलिए हमें NaNO2 और HCl का मिक्सचर लेना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि यही हमें मिलके नाइट्रस एसिड देता है। ठीक है, चलिए तो ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का फॉर्मूला। हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इस कंपाउंड से दोस्तों, ये जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिससे हम बाकी कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेलो एल्केन में रहता है, वैसे ही ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये एरीन में है दोस्तों। ठीक है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये HNO2 आया कैसे। ठीक है, उसका मैकेनिज्म देखिए। हमने लिया क्या था, NaNO2 राइट, और उसके साथ क्या था दोस्तों, HCl राइट। ये करता क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म इस रिएक्शन का कैसे है, कैसे ये HNO2 जो है यहाँ पे वो हमें N2+Cl देता है। हमें ये फर्स्ट स्टेप में दिख रहा है कि मिल गया, लेकिन कैसे मिला ये देखिए। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक एग्जाम पॉइंट में कहीं बीच में से भी इसके क्वेश्चंस दे सकते हैं। ठीक है,
देखिए हमारे पास क्या है, HNO2 है। HNO2 का स्ट्रक्चर दोस्तों कैसा होता है, ये देखिए, ये H, ये एक N, डबल बॉन्ड, मैं यहाँ बना देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है तो उसको नीचे बना देता हूँ थोड़ा, OHN डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका HNO2। ठीक है, अच्छे से बना देते हैं, ये लीजिए। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, इसमें होते हैं ऑक्सीजन में हमेशा क्या, लोन पेयर। तो आप बोलोगे सर इसमें भी तो रहते हैं, यस ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं दोस्तों, लेकिन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड वाला रहता है कभी अपने लोन पेयर देता नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए और हमने सॉल्यूशन में क्या डाला था दोस्तों, HCl, मतलब अभी भी सॉल्यूशन में थोड़े बहुत H+ आयंस बचे होंगे, सारे के सारे HCl तो यूज़ नहीं हुए होंगे, राइट। तो ये क्या करेगा दोस्तों, जो H+ एक सॉल्यूशन में मौजूद है, ये जाके ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो होगा क्या दोस्तों, उसके बाद आपको वाटर शायद दिख रहा होगा, ये OAN, ये OH, ये पहले के थे। ठीक है, इसमें आके जुड़ गया एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। और हमें मालूम है ऑक्सीजन में प्लस क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल थिंग है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल कर लेगा और यहाँ पे वाटर से की रिमूवल हो जाएगी, क्योंकि वो एंट्रोपी भी सपोर्ट करेगी। करेक्ट, तो यहाँ से वाटर निकल गया तो आपको बन गया एक आयन N डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे और नाइट्रोजन पे प्लस। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, राइट। तो नाइट्रोजन के पे एक इलेक्ट्रॉन की होगी डेफिशिएंसी, और इसी को बोलते हैं दोस्तों नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, अब यही आगे कहानी ले जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो आपको कहानी फटफट अच्छे से समझ में आएगी। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा दोस्तों, ये जाके अटैक करेगा अब एनिलीन को। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, O डबल बॉन्ड N पे है पॉजिटिव, और ये चला गया किसके पास, ये चला गया एनिलीन के पास। हमें मालूम है नाइट्रोजन पे भी होता है लोन पेयर, राइट। तो इस नाइट्रोजन पे जो प्लस है वो ढूंढ रहा है, भाई मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन भाई की हेल्प करेगा और बोलेगा भाई मेरे से ले ले, आई हैव अ नाइट्रोजन। करेक्ट, तो देखिए अब क्या होगा, ये आपका एनिलीन, इस पे एक नाइट्रोजन ऑलरेडी था। ठीक है, 2 हाइड्रोजन भी थे NH2 के, मैं यहाँ बना देता हूँ छोटे छोटे हाइड्रोजन। ये देखिए ये NH2 पहले से था, इस पे आके आपका और जुड़ गया दोस्तों, ये जुड़ गया आके। करेक्ट, सिंस ये नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस नाइट्रोजन पे आ गया है प्लस का चार्ज। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये देखिए अभी जो होगा दोस्तों, क्या यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज हो गया है, लेकिन उसे अभी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये नाइट्रोजन से लेगा नहीं, क्योंकि तो उसने अभी दिए। तो जो वीकेस्ट है यहाँ पे कौन, हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन कर लेगा पुल और अपने आप को कर लेगा सेटिस्फाई। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, तो हाइड्रोजन प्लस जो है वो निकल जाएगा एक H+। ठीक है, तो देखिए अब क्या यहाँ पे बन गया हमारा, यहाँ पे देखिए क्या बन क्या दिख रहा है, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O। ठीक है, बन गया है। अब नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर था वो वापस आ चुका है। करेक्ट है, जो लोन पेयर इसने पहले दिया था, किससे ले लिया उसने, नाइट्रोजन को दिया और फिर हाइड्रोजन से ले लिया। करेक्ट है, यस करेक्ट है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे होगा दोस्तों रेजोनेंस। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। करेक्ट, तो यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। करेक्ट, तो होगा क्या दोस्तों, ये नाइट्रोजन जो है ये अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, ऑक्सीजन इसको यहाँ पुल कर लेगा। करेक्ट, और यही चीज़ हाइड्रोजन भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड है। करेक्ट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे दे सकता है। तो देखिए फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये दोस्तों यहाँ पे जो माइनस चार्ज आएगा इसको ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई करके यहाँ पे OH बना देगा। तो ये हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ से उड़ के ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ठीक है, तो यही नाइट्रोजन पे आ गया लोन पेयर और सही रह गया। तो हाइड्रोजन ने क्या किया दोस्तों, ये बॉन्ड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो बन गया H+,
और ऑक्सीजन पे आया था माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन लेने की जगह, तो वहाँ जाके जुड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब देखिए H+ जो दोस्तों यहाँ पे निकला था, उसी H+ की मदद कौन करेगा, ये ऑक्सीजन। अब तो इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो H+ ऑलरेडी घूम रहा है सॉल्यूशन में, ये ऑक्सीजन उसे जाके लोन पेयर दे देगा। अब आपको वाटर दिख रहा होगा, राइट। देखिए N, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे है प्लस का चार्ज। ठीक है, वापस क्या होगा दोस्तों, ये ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किससे खींच लेगा, नाइट्रोजन से, और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, माइनस ऑफ H2O। अब आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे बन गया है ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। कहाँ गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन इस पे है लोन पेयर। सिंस इस नाइट्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए हैं, तो इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, और ये आपका हो गया तैयार। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप बाकी है दोस्तों, अभी हमारा N2Cl आपको सामने दिख रहा होगा। हो गया क्या दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, अभी यहाँ पे इस प्लस नाइट्रोजन के पास प्लस है, तो इसकी मदद कौन करेगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों डोनेट कर देगा, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपना प्लस चार्ज रिमूव कर लेगा। करेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगी ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देखिए, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, और इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है ही अभी भी। करेक्ट, अब देखिए अब कौन आएगा, अब एंट्री मारेगा ये Cl- जो यहाँ पे ऑलरेडी है एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा। अब एंट्री होगी Cl- की। अब देखिए दोस्तों, ये N2 तो था ही, इस पर प्लस चार्ज है, प्लस के बाद कौन अट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्लस के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा Cl- और बेंजीन रिंग तो था ही। देखिए यही वो कंपाउंड है जो मैंने अभी यहाँ बनाया है। तो ये है वो मैकेनिज्म ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक बार वापस आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए HNO2 ने क्या किया, H+ जो एक्स्ट्रा मौजूद थे उसको हेल्प किया, जाके फिर वाटर रिमूवल और नाइट्रोसोनियम आयन जनरेट हुआ। यही नाइट्रोसोनियम आयन है जो आगे का रिएक्शन खींच के लेके जाएगा। एनिलीन को नाइट्रोजन पे था प्लस चार्ज, तो दूसरे नाइट्रोजन देखा मेरा भाई पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वहाँ से नाइट्रो NO जाके नाइट्रोसोनियम उसमें जुड़ गया, तो नाइट्रोजन के पास आ गया प्लस चार्ज आ गया, तो उसने हाइड्रोजन से जो कमजोर है उसे खींच लिया, तो प्लस बाहर निकल गया। उसके बाद एक हाइपर कॉन्जुगेशन का ये बन गया, तो हाइड्रोजन वहाँ से निकल के हाइड्रोजन जाके OH के साथ कंबाइन हो गया, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आ गया। फिर जो H+ ऑलरेडी घूम रहा था, वहाँ पे H+ ने क्या किया, ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड हुआ, तो उसने अपने लोन पे डोनेट कर दिया H+ को, और वाटर की तरह निकल गया। तो नाइट्रोजन पे आ गया डबल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन में प्लस चार्ज, एक नाइट्रोजन ने अपने क्या किया, नाइट्रोजन डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं नॉर्मली, तो अपने दोनों लोन पे डोनेट कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। N2 पे है प्लस चार्ज। Cl- भी तो एक्स्ट्रा घूम रहा होगा, HCl है तो H+ भी घूम रहा है, Cl- भी, तो Cl- आके जाके अट्रैक्ट हो गया किसके पास, N2+ के पास। तो ये बन गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आपको कहानी समझ में आएगी, फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। अब तो कहानी 90% खत्म ही हो गई है। अब देखिए दोस्तों, अब एक बार हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसको N2 पे प्लस, Cl पे माइनस, और ये है कंपाउंड। देखिए दोस्तों, ये जो N2 और नाइट्रोजन और Cl है, उसके बीच में कोई बड़ा बॉन्ड है नहीं, ये सिर्फ अट्रैक्टेड है कितने अपने चार्जेस की वजह से। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, चलिए अब एक बार ये बन गया तो कहानी बहुत अच्छी सिंपल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पे दोस्तों सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप अटैच है, जो कोई भी आता है फटाक से चला जाता है, और वो है हमारा नाइट्रोजन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे बेस्ट लीविंग ग्रुप बोला जाता है, कि बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई भी आया तो फटाक से उसको जगह दे देता है। अब इसकी मदद से हम कैसे सारे कंपाउंड बनाएंगे देख लीजिए। मैं पहले ऑलरेडी हमने एरोमेटिक का जो फ्लो चार्ट किया था उसमें बता चुका था, लेकिन मैं वापस आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर मुझे बनाना है सपोज़ क्लोरोबेंजीन, कैसे बनाऊंगा बता देता हूँ। उसके बाद अगर सपोज़ मुझे बनाना है ब्रोमोबेंजीन, कैसे बनाएंगे वो भी बता देता हूँ। देखिए अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है दोस्तों, तो ले लीजिए CuCl, आपको टेक्स्ट बुक में Cu2Cl2 लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप CuCl प्लस HCl ये भी लिखा रहेगा, तो आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके साथ आपका नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cu2Br2, नहीं तो CuBr प्लस HBr।
ये दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो आपका ब्रोमीन बेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस। बस फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन यूजिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसी को हम दोस्तों बोलते हैं सेन-मियर रिएक्शन। ये सेन-मियर ने ये दोनों कंपाउंड की फॉर्मेशन करके दिखाया था, इसलिए ये दोनों कंपाउंड के फॉर्मेशन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही सेन-मियर रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए अब आपको आयोडो बेंजीन बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं इससे। ये देखिए बन गया आयोडो बेंजीन नाइट्रोजन गैस के साथ, लेकिन यहाँ पे CuI ने की जगह KI, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन की कहानी हमेशा हमें सेम देखी गई है और आयोडीन और फ्लोरीन की हमेशा कहानी हमें थोड़ी अलग दिखती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और फ्लोरीन बहुत छोटा है। लेकिन अब बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि अब बना नहीं सकते। देखिए फ्लोरोबेंजीन में बना सकते हैं नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के साथ एक और कंपाउंड निकलेगा जिसका नाम है BF3। ये कहाँ से आया दोस्तों, इसके लिए आपको HBF4 की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको फ्लोरोबेंजीन भी मिल जाएगा। इससे कोई इसमें दिक्कत की बात है ही नहीं। देखिए कितनी बेहतरीन से हमने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, जो पूरे हैलोजन ग्रुप है सारे के सारे बेंजीन उसके हेलोअरीन बना दिए हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये सब किसकी मदद से हो रहा है दोस्तों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक बार आपको ये समझ में आ गया तो ये सब कहानी बनाना तो बहुत ही ईजी काम है। ठीक है, चलिए आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी दोस्तों। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।